बिहार बेल्ट्रॉन परीक्षा 2024 डेटा एंट्री का और स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी निकला हुआ है, उसमें आज आप लोग को MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का MCQ डेडिकेशन 60 क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों का क्वेश्चन रहेगा और ये बहुत ही वीडियो है ना इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है स्टूडेंट। और इसी तरीके से आपको मेरे चैनल पे बहुत सारा पहले से वीडियो पड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। लगभग आपको हम प्लेलिस्ट बना के रख दिए स्टूडेंट, और उसको आप जाके देखिए। बहुत सारा 2 घंटा का प्लेलिस्ट, 4 घंटा का प्लेलिस्ट, मैराथन क्लासेस का प्लेलिस्ट, बहुत सारा चीज़ बनाया हुआ है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जेन कंप्यूटर जैसे ही बेल्ट्रॉन लिखिएगा, अगर आपको अच्छा तैयारी करना है तो आप ज़रूर जाइएगा और सारे वीडियो को जरूर देखिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर आज 60 तक का क्वेश्चन बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम कहीं कहीं आएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन, अभी तक मेरे न्यू व्यूअर हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और इस तरीके से वीडियो बनाते रहे स्टूडेंट। थैंक यू सर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब समझ में आया? यहाँ पे समझिए स्टूडेंट, जैसे प्रिंट प्रीव्यू समझते हैं ना, प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखता है वो पहले दिखाना, उसको ही को क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। हाउ विल डिस्प्ले आफ्टर प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो इसमें कौन सा शॉर्टकट की, पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यहाँ पे क्या है F2, दूसरा है शिफ्ट प्लस F2, और तीसरा क्या है यहाँ पे अल्ट, है ना, कंट्रोल प्लस F2, और चौथा है अल्ट प्लस F2। तो बताइएगा स्टूडेंट कौन सा सही आंसर होगा, बताइए। देखिए समझिएगा, यहाँ पे पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की यूज टू डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तीनों में किसका यूज किया जाता है। तो देखो MS ऑफिस अगर बोल दिया तो इसका मतलब है कि वर्ड, देखो ऑफिस में जनरली होता है ना, सबसे वही होता है। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है ये सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F2। क्या होगा, कंट्रोल प्लस F2, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, आपको पता है ना कि हम प्रैक्टिकल करके समझाते हैं हर चीजों को, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलिए, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। अब इसको प्रिंट प्रीव्यू में दिखना है, तो देखिए यहाँ पे हम कीबोर्ड से, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे कीबोर्ड से, यहाँ पे हम कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखे और यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं। कंट्रोल F2 जैसे करेंगे तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू खुल गया। ये आपको दिख रहा ना, ये डायलॉग बॉक्स खुला है, ये क्या है, प्रिंट प्रीव्यू का है। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस F2। क्या होता है, कंट्रोल प्लस F2। और अगर पूछ देता कि प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में होता है, तो फाइल मेनू में स्टूडेंट। क्या होता है, फाइल मेनू में, याद रखिएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होता है। अगर प्रिंट प्रीव्यू किए और इस डायलॉग बॉक्स को अगर बैक करना चाहते हैं तो ESC बटन दिख रहा है यहाँ पे ना, एस्केप बटन से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने देखो एक साथ 3 क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया। पहला, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, अगर प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स है और उसको बैक करना है शॉर्टकट की मदद से, तो एस्केप बटन का हेल्प लेंगे। और आपको प्रिंट प्रीव्यू किस मेन्यू में रहता है, तो फाइल मेन्यू में रहता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। बाकी सब सर क्या है, तो बाकी सब भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा है शिफ्ट प्लस F2। क्या लिखा है यहाँ पे, शिफ्ट प्लस F2। तो शिफ्ट प्लस F2 अगर करते हैं तो देखिए क्या, कुछ नहीं खुलेगा, कुछ है ही इसका शॉर्टकट की, तो कहां से खुलेगा। हाँ, ये थर्ड वाला का है, ये ओपन का शॉर्टकट की, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2। क्या है, अल्ट प्लस, इसी वाला का क्या शॉर्टकट किया है,
Alt कंट्रोल और F2 कर देते, देखिए Alt कंट्रोल और F2 कर दिए तो ये क्या खुल जाएगा, ओपन खुल जाएगा, सॉरी MS वर्ड खोल के रखेंगे, Alt ये देखिए ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये देखिए क्या खुल गया, ओपन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुला हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपका है स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए आप ओपन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल गया, तो चलिए समझ में आ गया होगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया एकदम, ठीक है, निचोड़ से तरीके से। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस F2। देखो हम नील या ब्लू कलर से कर देंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर देंगे, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चंस को अगर बार बार रिपीट किए रहेंगे तो कितना भी घुमाएगा तो हम भी उसको घुमा देंगे, बात समझ में आ रहा ना। इसलिए क्वेश्चंस को वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझाते हैं। नेक्स्ट है टाइम्स न्यू रोमन, एक प्रकार का क्या है, आपको पता है ना, टाइम्स इन न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, कैलिब्री क्या है, ये फॉन्ट का एक प्रकार है। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए आप इसमें देखिए अगर नाम नहीं जानते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो आपको यहाँ पे नाम भी जानना होगा। क्या है यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। चलिए जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। तो टाइम्स न्यू रोमन जो है ये आपका क्या है, समझ जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे फटाफट, ठीक है। कंट्रोल है ना, ये देखिएगा टाइम्स न्यू रोमन जो है ये क्या है, जवाब दीजिए। तो देखिए फॉन्ट का एक क्या स्टाइल है, नहीं देखते हैं अलग अलग फॉन्ट रहता है, चलिए हम दिखा देते हैं, आप नहीं देखते फॉन्ट स्टाइल तो दिखा ही देते हैं। देखिए जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लिया, इस टेक्स्ट को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, अब इसका राइटिंग चेंज करना होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम्स इन रोमन लेते हैं, एरियल ब्लैक, टाइम्स इन रोमन कहीं है देख लेते हैं, टाइम्स इन रोमन, ये देखिए टाइम्स इन रोमन है कि नहीं, आप ये फॉन्ट का क्या है, एक स्टाइल है, क्या स्टूडेंट यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल है ना। देखिए अलग अलग फॉन्ट का स्टाइल है, इसमें से टाइम्स इन रोमन इसी के बारे में पूछ देगा, तो कम से देखिए 2 4 10 को पॉपुलर फॉन्ट आपको याद रखना है, टाइम्स इन रोमन, कैलिब्री, एरियल, ये सारा शॉर्टकट की, सॉरी शॉर्टकट के बोल रहे हैं, ये सारा को नाम याद रखना है, ये सब हॉट है स्टूडेंट, मतलब समझ में सारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। चलिए यहां तक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो आंसर होने वाला है ब्लू कलर से फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला होगा, मतलब कौन सा, सी नंबर। कितना नंबर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, सी, मतलब तीसरा नंबर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है ना। देखो फॉन्ट साइज, फॉन्ट का प्रकार तो है, लेकिन यहां बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे कि फॉन्ट का प्रकार तो लिखा हुआ है टाइम्स इन न्यू रोमन, तो टाइम्स इन न्यू रोमन साइज तो नहीं है, स्टाइल का ही है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब ज्यादा समझाएंगे तो दिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी, कुंजी मतलब की, कुंजी मतलब क्या हो गया, की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए किया जाता है। दस्तावेज का मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ऐसे इंग्लिश लिखा हुआ नीचे, डोंट वरी, इसको इंग्लिश में भी पढ़ के समझ लेते हैं। Which of the following shortcut key used to open new blank document? अगर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगा बताइए, जवाब दीजिएगा। देखिए पहला नंबर पे क्या है, इसको जवाब दीजिए, कंट्रोल डी है, दूसरा है कंट्रोल एम है, क्या है, पहला कंट्रोल डी है स्टूडेंट, दूसरा क्या है कंट्रोल एम है, तीसरा क्या है कंट्रोल बी है, और ये कंट्रोल प्लस एन है। तो बताइए सही जवाब कौन सा होगा, ठीक है, जवाब दीजिए फटाफट। देखिए स्टूडेंट क्या बोला है कि न्यू ब्लैंक पेज डॉक्यूमेंट, न्यू पेज कैसे खुलता, तो देखो यहाँ
कंट्रोल प्लस एन के मदद से न्यू पेज, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक, कंट्रोल प्लस एन। तो सर कंट्रोल डी से क्या होता है, देखो हम आपको समझाते हैं। कंट्रोल एन करिएगा, जैसे भी ये पेज खुला हुआ, कंट्रोल एन करिएगा ना तो देखिए एक नया पेज आएगा। हम कीबोर्ड से देखिए यहाँ पे हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये देखिए ये कीबोर्ड है और कंट्रोल बटन ये आपको दिख रहा होगा, कैमरा में दिख रहा होगा, और एन देखिए यहाँ पे। तो कंट्रोल एन जैसे करेंगे तो एक न्यू पेज खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, कंट्रोल एन से न्यू पेज खुल जाएगा। क्लियर समझ पा रहे हैं यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे और क्या है देखिए, आप इसको समझा देते हैं। आप कंट्रोल डी से सर क्या होता है, तो कंट्रोल डी से देखिए फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। कंट्रोल डी से क्या खुलता है, फॉन्ट का। कंट्रोल डी करिएगा तो ये देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कंट्रोल डी से क्या खुलता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है स्टूडेंट। क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है, इसको हम और भी समझा देते हैं। कंट्रोल एम, तो कंट्रोल एम से देखो क्या होता है, इंडेंट होता है। देखिए यहाँ पे कंट्रोल एम से क्या होता है, इंडेंट। जैसे मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एम देखिए करते हैं, क्या होता है देखिए ये इंडेंट बढ़ता है, इंडेंट ये कहलाता है, इसी का शॉर्टकट। कंट्रोल प्लस एम बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है आपको, इस तरीके से है ना, कंट्रोल जेड कर देते हैं, बैक चला जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। कंट्रोल बी देखिए, इससे क्या होता है, इंडेंट होता है, इंक्रीज होता है इंडेंट, और इससे क्या होता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स कंट्रोल खुलता है। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, लेकिन कंट्रोल एन से क्या होगा, मतलब ये आपका क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ, ठीक है ना। इस तरीके से पोस्टमार्टम अगर क्वेश्चंस को कर देते हैं तो समझिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट समझिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, समूह के किस एप्लीकेशन का उपयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेल्ट्रॉन एग्जाम के लिए, ठीक है ना। Which application of the Microsoft Office family is used to create a spreadsheet? इसको देखिए और घुमा के भी क्वेश्चन कर सकता है। बताइए कौन सा एमएस ऑफिस का, यहाँ पे बोला ना फैमिली बोला ना, यहाँ पे ये भी बोल सकता है who is the package of, है ना, मान लो यहाँ पे बोल देगा कि बताइए कौन सा who is the package of एमएस ऑफिस स्प्रेडशीट पैकेज। इसके जगह पे पैकेज वर्ड यूज कर सकता है, पैकेज PSCKAG पैकेज वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो पैकेज मतलब उसके अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है, मतलब उसका फैमिली क्या। अब यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या पूछा गया है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एप्लीकेशन में स्प्रेडशीट बनाने के लिए इसमें से कौन सा यूज किया जाता है। तो पहला तो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है पावर पॉइंट, तीसरा है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सॉरी एक्सेस का स्पेलिंग को देखिए यहाँ पे गलत है ना, मतलब एक्सेस बोला गया है, मतलब क्वेश्चन है 4 में तो कुछ तो गलत रहेगा है ना, तब तो सही वाला होगा। तो ये आपका जो होगा डी नंबर स्टूडेंट सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या काम होता है, तो यहाँ पे इसी को तो स्प्रेडशीट बोलते हैं, एक्सेल के हर सीट को स्प्रेडशीट पैकेज बोला जाता है। क्लियर है यहाँ पे। वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं या वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज बोल सकते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पावर पॉइंट में किसी भी तरह का ऑफिशियल प्रेजेंट अगर बोला जाता कि प्रेजेंटेशन बनाना है इसमें से कौन सा चूज करेंगे, तो ये यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना है तो फिर इसको चूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन स्प्रेडशीट से रिलेटेड वर्क बोला तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्या होगा, एक्सेल। ये आपका सही हो जाएगा, डी नंबर याद रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण जारी है ना किया गया था। बताइए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण मतलब द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज रिलीज, है ना, कौन सा रिलीज किया गया था, जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला एप्पल, यहाँ पे
मैकिंटोश, मैक का फुल फॉर्म है मैकिंटोश, है ना। ये देखिए मैक होता है ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी का ये फुल फॉर्म होता है। तो क्या बोला कि द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज रिलीज। कौन किया था रिलीज? तो ये किया था स्टूडेंट, एप्पल कंपनी की। बात समझ में आ रहा ना, ये देखो, ठीक है, ये किया था। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट से भी पहले फर्स्ट वर्जन यही किया था, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये आपका हॉट क्वेश्चन है, बात समझ में आ रहा है? ये कैसा क्वेश्चन है? हॉट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान दीजिए, ये आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आता है और इस एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। क्योंकि हम जितना भी PYQ किए हैं, हर PYQ में लगभग ये चीजें मिला है, ठीक है। अब चीज और बताना चाहते हैं कि अगर मेरा वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम बेल्ट्रो, आप नेक्स्ट जेन कंप्यूटर जाइएगा, यहाँ पे सर्च करिएगा नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और इसमें बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। इसमें से हम आपको बोलना चाहते हैं कि 2 वीडियो जरूर देखिएगा। एक यहाँ पे मैराथन, ये आपको 7 घंटा का क्लासेस है, इसी में समझिए तो आपका आधा दुख दूर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है अपना? इसमें लगभग 300 से प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व किया स्टूडेंट, और वो भी पूरा डेडिकेशन के साथ। और एक क्वेश्चन ये वाला वीडियो, और एक देखिए यहाँ पे ये वाला वीडियो, बिहार बेल्टॉन 2024, ये भी आपका 5 घंटा का मैराथन क्लासेस है। मतलब टोटल समझिए तो 12 घंटा के, यही आपका दुख दूर कर देगा। देखिए वर्ड वही है, एक्सेल वही है, पावर पॉइंट वही है, बात समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन वही रिपीटेड होता है बार बार, उसी को क्वेश्चन घुमाया जाता है, बस बात समझ में आ रहा ना, इसको समझिए, ठीक है। ये आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा हम वीडियो आप लोग को डेडिकेशन के साथ बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट जितना बच्चा पढ़ रहा है मेरे एग्जाम मतलब से सब क्वालिफाइड कर दिया स्टूडेंट, ठीक है यहाँ पे। क्योंकि देखो CBT में मेरा अधिकार है कि पास करवाना, और टाइपिंग का आपका है, लेकिन टाइपिंग का भी वीडियो लेकर हम एक टाइपिंग का, देखिए यहाँ पे एक मैराथन क्लासेस भी दिए यहाँ पे, देखिए आप ये वाला। अगर टाइपिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होता है तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। रेमिंगटन गेल जो फॉन्ट लेआउट, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन का कर रहे हैं, इसमें हम बहुत डेडिकेशन के साथ बनाए, ये दिख रहा है ना आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या बोला है यहाँ पे? स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए, बताइए स्टूडेंट, which of the following function की यूज टू चेक द स्पेलिंग? स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की क्या होता है? जवाब दीजिए आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा स्टूडेंट F7। क्या होगा? F7। F7 से क्या होता है? स्पेलिंग। चलिए हम आपको बता देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप चले जाइए रिव्यू मेनू में, आपको क्या मिलेगा? रिव्यू मेनू। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसी का शॉर्टकट की स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की है। क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, इसी का शॉर्टकट की, ये आपको कौन सा मेनू में मिलेगा? रिव्यू मेनू में। और इसी का शॉर्टकट की क्या होता है? F7 होता है। अगर उस पर कर्सर रखिएगा तो आपको दिखाने भी लगेगा, ठीक है। तो ये है शॉर्टकट की स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? F2 से क्या होता है? तो सर इसका सही आंसर ये होगा, हम आपको बता दे रहे हैं, F2 से रीनेम चेंज होता है, मतलब कोई भी नाम को चेंज कर सकते हैं। अब F9 से सर क्या होता है? तो F9 से देखिए यहाँ पे क्या होता है, F9 से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुछ नहीं होता, और टैली वगैरह में होता है और दूसरे एप्लीकेशन में होता है, ठीक है। F4 से क्या होता है? तो F4 से वर्ड वगैरह में कुछ नहीं होता है, F4 से इंडेंट वगैरह बढ़ता है। देखिए F4 से भी बढ़ता है, जो कंट्रोल M से काम होता है ना, वो F4 भी शॉर्टकट की काम करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, F4 से क्या होता है? इंडेंट बढ़ जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात थी, तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे, एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किए जा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी डॉक्यूमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट?
बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि एक डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम को हम ले सकते हैं, कितना कॉलम बना सकते हैं। जैसे हम लोग कॉलम बनाते हैं ना यहाँ पे, तो कितना कॉलम हम जैसे इंसर्ट में जाते हैं, ठीक है, और टेबल में जाते हैं, तो इसमें जैसे हम कोई कॉलम बनाते हैं, जैसे हम आप इसको हटाते हैं, सेलेक्ट है इसीलिए ये देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गए और इस तरीके से, तो हम इसमें से देखिए यहाँ पे 5 एक कितना कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम, तो 9 कॉलम है। और कितना कॉलम हम बना सकते हैं स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है। इसमें वही बताया गया कि कितना कॉलम हम इसमें बना सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना कॉलम बना सकते हैं, तो वही आपको क्वेश्चन की मैक्सिमम यहाँ पे यही क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे अधिकतम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम कितना कॉलम हम बना सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर भी दिखा देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। 50 है, उसके बाद क्या 55 है, 45 है और क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 63 है। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो सही आंसर होगा पता है आपको, 63 कॉलम। क्या होगा यहाँ पे 63 कॉलम आप बना सकते हैं। किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते समय डॉक्यूमेंट मैक्सिमम आप 63 कॉलम बना सकते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे कितना क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे 63 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है समझिएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यहाँ पे क्यूरी विजार्ड इन एमएस एक्सेस, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये आपका सिलेबस का बाहर का क्वेश्चन है। ये एमएस एक्सेस से क्वेश्चन दे देगा, एक्सेस से क्वेश्चन हम एक लिख दिए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिए। एमएस एक्सेस भी एमएस ऑफिस का ही पैकेज है, ठीक है ना, तो ये एक्सेस से क्वेश्चन आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। एमएस एक्सेस नहीं है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीन ही चीज है, इंटरनेट और कंप्यूटर फंडामेंटल है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को आप गोली मार दिया, ठीक है। यहां पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से एचटीएमएल का संपादक कौन सा था जो 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा था। देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ये एमएस ऑफिस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंटरनेट में ये क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है पिछले बार। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। तो इसका सही क्या होगा स्टूडेंट, बोला है निम्नलिखित में से एचटीएमएल का संपादक, मतलब यहाँ पे बोल रहा है Which of the following was an HTML editor? इसमें से HTML editor was part of the Microsoft Office 2003 है ना, यहाँ पे ऑफिस का हिस्सा था, 2003 में ऑफिस का हिस्सा था। बताइए तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रंट पेज होगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रंट पेज हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रंट पेज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा ना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रंट पेज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए, मतलब HTML का जो हिस्सा है, HTML को कोड जो लिखा जाता था फ्रंट पेज में लिखा जाता था। जैसे आप नोटपैड, आप एडीसी पढ़े हुए पता होगा कि आपको जैसे आप HTML का कोई वेब पेज बनाते हैं तो नोटपैड में कर सकते हैं, नोटपैड प्लस में कर सकते हैं, ब्रैकेट सबलाइन टेक्स्ट में भी कर सकते हैं स्टूडेंट। उसी तरीके से फ्रंट पेज में भी किया जाता था। ये आपका इंटरनेट में आ जाएगा, बात समझ में, इंटरनेट से आएगा तो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल में डेटा दर्ज करते हैं क्या कहलाना ना, डैश कहलाती है। क्या बोला यहाँ पे, वर्कशीट की मूल इकाई, ठीक है, वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल में डेटा दर्ज करते हैं डैश कहलाते हैं, तो क्या कहलाती है। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू व्हिच यू इंटर डेटा इन एक्सेल कोड, तो क्या कहलाता है। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप अगर डेटा को टाइप करते हैं, डालते हैं, मतलब दर्ज करते हैं, दर्ज का मतलब वही हुआ, बात समझ में आ रहा ना, तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है
रेंज। क्या स्टूडेंट है पहला ऑप्शन? रेंज। दूसरा क्या है यहाँ पे? ठीक है, पहला ऑप्शन है रेंज, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूज करिएगा। पहला ऑप्शन है रेंज, दूसरा ऑप्शन है सेल, तीसरा ऑप्शन है टैब और चौथा ऑप्शन है बॉक्स। तो क्या सही आंसर होगा बताइए आप, जवाब दीजिए स्टूडेंट। इसका सही आंसर होगा, देखो डेटा जो टाइप करते हैं, क्या बोल रहा है कि जिसमें आप एक्सेल में डेटा को दर्ज करते हैं। दर्ज का मतलब क्या हो गया? टाइप करना। क्या हो गया? टाइप करना। तो कहां टाइप करते हैं? सेल में टाइप करते हैं, रेंज में थोड़ी टाइप करते हैं, टैब में थोड़ी टाइप करते हैं, बॉक्स में थोड़ी टाइप करते हैं। उसको हम सेल बोलते हैं, हालांकि वो एक बॉक्स ही है, तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे सेल बोलते हैं। यस, यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, चलिए पंखा चलाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना? ये समझ में आ गया। ठीक है, इसको हम एक बार और बताना चाहेंगे कि एक्सेल में बोला डेटा को दर्ज करना। दर्ज का मतलब टाइप करना। ठीक है ना? ये इंटर डेटा एक्सेल इज कॉल्ड। एक्सेल में डेटा को टाइप करते हैं तो उसको क्या बोले? कहाँ टाइप करते हैं? सेल में टाइप करते हैं और कहाँ टाइप करते हैं? चलिए देखिए, क्वेश्चन इजी ही रहता है। अगर आपको पढ़े हुए ना तो क्वेश्चन इजी रहता है, लेकिन घुमा फिरा के यही क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक राम नाम का लड़का है, ठीक है, और वो एक्सेल पढ़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ, बता देते आपको। अब वो डेटा को टाइप करना चाहता है, तो बताइए इसमें से एक्सेल के वर्कशीट में टाइप कर रहा है, इसमें से किस पे टाइप करेगा? तो बताइए, तो वो जो 2-3 लाइन घुमाया है वो आपको पढ़ के समझना बच्चे। बात समझ में आ रहा ना? वही क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं रहता, लेकिन उसको पढ़ना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, ठीक है, तब समझ में आएगा। जहां फुल स्टॉप रहता है रोकिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? पावर पॉइंट को बंद करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करेंगे? बताइए। पावर पॉइंट देखिए हम खोल के रख दिए, यह है ना, इसको बंद करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? जवाब दीजिए। Alt F4 करेंगे, सिंपल सी फंडा। Alt के साथ ये बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जहां पे ये सही हो जाएगा। ये आपका सही आंसर Alt F4। क्लोज एनी विंडो, कोई भी विंडो को क्लोज ऐसे होता है तो Alt F4। और पावर पॉइंट को बंद करना तो यहाँ भी करेंगे आप। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट? मतलब देखिए आप, ये पावर पॉइंट को हम खोल ली, देखिए पावर पॉइंट ही खुला हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना? 1 मिनट, एक चीज हमको और खोलना है यहाँ पे। पावर पॉइंट को खोलने के बाद बंद करने के लिए Alt F4 करेंगे तो आपका पावर पॉइंट क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे? तो ये पावर पॉइंट को बंद करने का शॉर्टकट क्या होता है? Alt प्लस F4। क्या होता है? Alt F4। देखिए हम यहाँ पे Alt F4, देखिए कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं। Alt ये बटन है और F4 ये बटन है। Alt F4 करेंगे तो ये देखिए बंद हो जाएगा। दोबारा खोलना होगा, विंडो प्लस R करेंगे और पावर PNT लिख दो। देखो पावर पॉइंट को ओपन करने का, लिखने के लिए रन कमांड में पावर PNT लिखना पड़ता है। पावर पॉइंट नहीं लिखेंगे, पावर PNT लिखेंगे। तो चलिए, पावर पॉइंट के हर एक पेज को स्लाइड बोलते हैं। चलिए ये भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहां पे क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन। किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है? क्या बोला गया कि किसी ऑप्शंस को पहली बार, देखिए आप, ये भी पूछता है ना कि सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तब भी वही आंसर होता, लेकिन पहली बार, समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्वेश्चन को घुमाना फिराना का भी काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, पहली बार सेव करिए तो यहाँ पे सेव करने के किस ऑप्शंस का यूज करते हैं? तो देखिए, सेव से कोई भी फाइल को क्या करते हैं? यहाँ पे सेव करते हैं। सेव से क्या होता है? कोई फाइल को आप सेव कर सकते हैं। सेव एज, इसका सेव का शॉर्टकट क्या होता है स्टूडेंट? ऐसे कंट्रोल प्लस F2 होता है। सॉरी, सेव का शॉर्टकट की बोल रहे हैं कंट्रोल F2, कंट्रोल S होता है। कंट्रोल प्लस S होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस S होता है। थोड़ा सा रोटेट है इसलिए राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और इसका जो शॉर्टकट क्या होता है?
F12 होता है। क्या होता है? F12। और यहाँ कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा? कॉपी। और यहाँ पे सेव ऑन कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? ऑटो सेव बोल सकते हो, इसमें नया वाला वर्जन में ऑटो सेव रहता है। तो ये बोला पहली बार जब सेव करना है ना, तो बस इसका यूज करें। ये सही आंसर होगा, ये आपका सही आंसर होगा। 12 नंबर का ये 12 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे ये हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यही पूछता कि एक बार पहले से फाइल सेव्ड है, मतलब अगर पूछ देता कि ये पहले से फाइल सेव्ड है और दूसरी बार फाइल को सेव करना चाहते हैं कोई दूसरा नाम या दूसरा लोकेशन में, तब वहां पे क्या आंसर हो जाता? सेव एज हो जाता। क्या हो जाता स्टूडेंट? सेव एज होता। टू सेव द सेव्ड फाइल विथ डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन देन यूज सेव एज। मतलब सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना है तो क्या यूज करेंगे? सेव एज का यूज करेंगे। आई होप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक करिए। देख रहे हैं कितना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए। लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, फैमिली दोस्त जो कि टीचर हैं, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर नाम का चैनल है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा पढ़ा लेते हैं, मतलब जो भी आपको लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे विच शॉर्टकट की यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। यही यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं? सिंपल सी फंडा। देखिए आप इस दोनों में कंफ्यूज करते रहेंगे, ठीक है ना? तो बताइए क्या होता है? 13 नंबर का क्वेश्चन बताइए, काफी आसान है। यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन बताइए, काफी आसान है स्टूडेंट। देखिए कोई भी चीज प्रिंट करना होता है ना एमएस ऑफिस में, कोई भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस पी करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस पी करेंगे। ये शिफ्ट प्लस पी कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? इसमें तो नहीं होता है एमएस ऑफिस। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस पी। देखिएगा आपको जैसे हम प्रिंट का डायलॉग बॉक्स अगर खोलना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे है, और कंट्रोल पी करेंगे। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड रखें आपके सामने, कंट्रोल पी करेंगे तो ये आपका डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे कंट्रोल पी से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहीं पे यही क्वेश्चन में पता है पिछले वाले पीवाईक्यू में जब करवा रहा था, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन कि मान लीजिए मोहन के पास एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहता है, तो उसमें किस कमांड का यूज करेगा? तो यहाँ पे क्या हुआ? और डायरेक्ट प्रिंट ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे मोहन के पास एक डॉक्यूमेंट, क्या मतलब? बात समझ में आ रहा है ना? तो आप इस तरीके से कंफ्यूज मत करिए, 2-3 लाइन में कंफ्यूज करने का कोशिश करता है हर एग्जाम में, ठीक है? चलिए उस फीचर्स का नाम क्या है जो एक वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित मार्जिन के भीतर फिट होने के लिए सभी टेक्स्ट को रेखांकित करने का आदेश देता है? मतलब समझ में आया यहाँ पे? उस फीचर्स का नाम क्या है? कौन सा फीचर्स का? जो एक वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित मार्जिन, मतलब मार्जिन दिखाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मार्जिन भीतर फिट होने के लिए सभी टेक्स्ट को संरेखन मतलब समझ में आया? डिफाइन करने का आदेश देता है। बस समझ में आ रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर्स द कमांड अ वर्ड प्रोसेसर, क्या लिखा हुआ? अ वर्ड प्रोसेसर align all text to fit within defined margin। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहां से है? वर्ड प्रोसेसर। मतलब वर्ड प्रोसेसर मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन है। अब इसका क्या सही होगा? आंसर बताइए। इसका पहला नंबर पे है वर्ड रैप है, दूसरा नंबर पे क्या है? ऑटो फॉर्मेट है, तीसरा नंबर पे क्या है? ऑटो यहाँ पे टेक्स्ट है, और चौथा नंबर पे क्या है? ऑटो कैरेक्टर। चलिए सही जवाब बताइए स्टूडेंट। 14 नंबर क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वर्ड रैप। क्या होगा इसमें यहाँ पे? वर्ड रैप। ठीक है, वर्ड रैप से क्या कर सकते हैं आप? सभी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? उसी के अंदर आप लिख सकते हैं, है ना, वर्ड रैप की मदद से। बात समझ में आ रहा है आपका ना? ठीक है, वर्ड रैप की मदद से आप क्या कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसर को मार्जिन को भीतर में लिख सकते हैं, मतलब मार्जिन के अंदर भी लिख सकते हैं इस ऑप्शन। ऑटो फॉर्मेट से क्या होता है? ऑटो फॉर्मेट से क्या होता है? ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, ऑटो फॉर्मेट ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन है, ऑटो टेक्स्ट है, ऑटो टेक्स्ट नहीं, ऑटो कैरेक्ट है। ऑटो कैरेक्ट से जैसे देखते हैं कोई भी चीज मोबाइल में भी टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक कैरेक्टर में लेता है। जैसे आप वर्ड टाइप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक फर्स्ट लेटर बड़ा या इस टाइप का कुछ ले लेता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसको हम फिर से हटाकर दिखा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज करिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा वर्ड रैप। क्या होगा इसमें यहाँ पे? वर्ड रैप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को मतलब सर्च करने के लिए, फाइंड करने में किस ऑप्शंस का यूज करते हैं? विच शॉर्टकट की यूज टू फाइंड पार्टिकुलर, है ना, क्या लिखा? पार्टिकुलर वर्ड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्या है? कंट्रोल आर है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या है? कंट्रोल वाई है। सी नंबर पे क्या है? कंट्रोल एफ है। और यहाँ पे क्या है? कंट्रोल एस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वर्ड डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ होगा। क्या होगा यहाँ पे? कंट्रोल प्लस एफ होगा। कंट्रोल एफ से क्या होता है? फाइंड होता है। क्या होता है स्टूडेंट? फाइंड होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, कंट्रोल वाई से तो रीडू होता है। कंट्रोल आर से क्या होता है पता है? राइट अलाइनमेंट। क्या होता है? राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट, ALIGNMENT, राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल वाई से क्या होता है? रीडू होता है। क्या होता है? रीडू। रीडू समझते हैं ना? ज्यादा जो बैक हो जाता है तो उसको बाद उसके पीछे करने के लिए यूज किया जाता है। और कंट्रोल एफ से क्या होता है? फाइंड होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे? फाइंड। और कंट्रोल एस से क्या होगा? सेव होगा। कंट्रोल एस से क्या होता है? सेव होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखिए ऐसे ऐसे एग्जाम का क्वेश्चन जो है ना, बेल्ट्रॉन में तो पूछा जाता है, सीजीएल तक में पूछा जाता है, सीएचए सेल में भी पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं ना तो ये काम में आ सकता है। ठीक है, ऐसे ये मैं फिलहाल अभी बेल्ट्रॉन पे ज्यादा फोकस किया हूँ कि बच्चे कम से कम एटलीस्ट जितना पढ़ रहे हैं निकले। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा कंटेंट तो है लेकिन कंटेंट को अलग तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे बोला गया है 60 नंबर क्वेश्चन में कि देखिए बोला गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में निम्न में से किस टैब का प्रयोग रोज और कॉलम को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है? मतलब इंसर्ट करने, सम्मिलित मतलब वही बोला इन, क्या बोला? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 which of the following tab is used to insert rows and column? किस टैब की मदद से, किस मेन्यू के मदद से आप रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट? बताइए। तो यहां पे जो सही आंसर है होम टैब। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? होम टैब। ये वाला हम दिखा देते, इसको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा तभी आप लोग को, है ना, संतुष्टि होना चाहिए। ऐसे कैसे? ऐसे कभी नहीं संतुष्टि होना चाहिए। जब तक हम प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉलम में कुछ लिख देते हैं, ऐसे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, अब इसके पहले मान लो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे हमको इंसर्ट करना है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे इंसर्ट करना, तो आप होम टैब में जाओगे और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसर्ट वाला ऑप्शन और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, यहाँ पे या इंसर्ट सेल या इंसर्ट सीट या इंसर्ट रो, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रो सेलेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ कॉलम सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे अगर हम रो सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? इंसर्ट रो। देखिए यहाँ पे इंसर्ट रो हो जाएगा। हो गया।
पता नहीं चला लेकिन इंसर्ट हो गया। कॉलम इंसर्ट करना, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम कर देंगे, इंसर्ट हो गया। तो ये कौन सा मेनू में है बताइए, तो जवाब दीजिए स्टूडेंट लोग। ये होम मेनू में है कि नहीं, यहाँ पे ये होम मेनू में है। और यहाँ पे पूछ भी देगा कौन सा ग्रुप में है, तो सेल ग्रुप में है। कौन सा ग्रुप में है, सेल्स ग्रुप में। ठीक है, चलिए आपको यहाँ तक देखिए क्वेश्चंस को एकदम तरह से पोस्टमार्टम की तरह इसलिए बताते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें और मेरा वीडियो देखकर प्रैक्टिकल पे ज्यादा भरोसा करता है। प्लीज वीडियो लंबा इसीलिए होता है, उसके लिए माफी चाहते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। और मेरे पुराने वीडियो को अगर नहीं देखे स्टूडेंट तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसको अगर आप देखते हैं, जितना भी PYQ करवाया हूं सब पार्ट वाइज लिखा और पार्ट 26 पार्ट 27 प्लीज वीडियो को आप जरूर देखिए। इससे फायदा क्या होगा ना, एक आइडियाज मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, उसी हिसाब से तैयारी करना। ऐसे हवा में बात करने से नहीं होगा, बात समझ में आ रहा। एक बच्चा हम अभी कुर्ती देव का मंगल फॉन्ट का फॉन्ट डाले और बोलता है सर ये कुर्ती देव का फॉन्ट है। हम बोले भाई आप करते हो, तो फिर कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, लेकिन कमेंट तो समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए प्लीज आप क्वेश्चंस को पहले देखिए, जाके पार्ट बाय पार्ट बना हुआ, यहाँ से देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ। ये पार्ट 3 से यहाँ पे पार्ट 1, यहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ से आपको मिल जाएगा। एक मंथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पे, यकीन मानिए आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, याद रखिएगा, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। डेटाबेस प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, बताइए। Which of the following application is used to database management? डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए कौन सा एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट, हम आपका वेट कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे देखिए, एक्सेस का स्पेलिंग जो होता है स्टूडेंट ACCESS होता है। क्या होता है, ACCESS होता है। क्या होता है, एक्सेस होता है। ये वाला एक्सेस नहीं हुआ है ना, ये आपको काट देते हैं। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम होता है, तो सर ये तो एक्सेस क्वेश्चन है, लेकिन पूछ दे MS ऑफिस आ सकता है, बस समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन लोटस 1 2 3 का एक प्रमुख प्रतियोगी है, बताइए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो है ना आपको क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोटस 1 2 3 का एक प्रमुख प्रतियोगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंपटीटर ऑफ लोटस। लोटस एक एप्लीकेशन का, यस लोटस जो है ना यहाँ पे एक एप्लीकेशन का नाम है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या सही आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट। पहला नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और क्या लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। 80 नंबर का इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या होगा यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लोटस 1 2 3 का एक प्रमुख है ना प्रतियोगी है। लोटस एक सॉफ्टवेयर का नाम है ना। कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का कंप्यूटर कौन है, तो उसका कंप्यूटर, लोटस का कंप्यूटर यही है। बात समझ में आ रहा ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे अभी बोल सकते हैं गूगल शीट, गूगल शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्यूटर है। बात समझ में आ रहा ना, वही चीज बता रहा है। तो लोटस भी एक तरह का एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आज है ना। हमको लगता है कि 25 तक हम करवा पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किए जाने पर एमएस ऑफिस का पहला संस्करण था? क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस टू बी रिलीज्ड ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन, बात समझ में आ रहा ना? चलिए जवाब दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का स्टूडेंट। इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट 3.0, ये वाला आंसर सही होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट, ये आपका, ठीक है ना, ये वाला आपका सही आंसर होगा, सी नंबर। एमएस ऑफिस का सबसे पहला वर्जन यही रिलीज हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिस, एमएस ऑफिस का पहला संस्करण यही था। बात समझ में आ रहा ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा? निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग कर्सर के दाईं ओर अक्षरों को हटाने के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये समझिए तो आएगा एकदम, आएगा ही आएगा एकदम, आप नोट कर लीजिए एकदम, ठीक है ना? आप हमको बताइएगा, ये जरूर आएगा स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा ना? ये आएगा ही आएगा स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस कुंजी का देखिए मेरा पेन का जो है चार्जर ही खत्म हो गया, उसी में होगा ड्रॉवर में। हम अभी ऐसे करके माउस से समझाएंगे, ठीक है, 2 मिनट में चार्ज हो जाता है। Which of the following key is used to delete the characters to the लेफ्ट से अगर डिलीट करना, कैरेक्टर मतलब एक लेटर बाई लेटर, तो इसमें से क्या यूज करें? ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे स्टूडेंट बताइए? पहला अल्ट प्लस डिलीट, फिर डिलीट है, अल्ट बैक स्पेस है, फिर यहाँ पे बैक स्पेस है। तब तक हम चार्जिंग देखिए यहाँ पे इस तरीके से चार्जिंग होता है, ठीक है ना? इसको हम लगा देते हैं, 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा। स्विच दिया हुआ ना? तो यहाँ पे सही आंसर देखिए, यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला देखो यहाँ पे जाओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इसको हटाते हैं, इसको हटा के हम एक बार कुछ लिखते हैं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इतना वर्ड मत लिखो, नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर TRAININ। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, इसी को बड़ा करते हैं, शायद बड़ा कर देंगे ताकि बच्चे लोग को पता चले। देखिए बड़ा कर दिए, अब देखो कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, हम बता देते हैं यहाँ पे, ये अभी कर्सर यहाँ पे, ये पूछा क्या है, देखो यहाँ पे एक होता है कि राइट से डिलीट, देखो ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। तो अगर लेफ्ट बोला जाए तो डिजाइन डिलीट होगा, डी पहले डिलीट होगा, ई डिलीट होगा, एन डिलीट होगा, जी डिलीट होगा। और राइट से देखो, ये तो 2 पॉपुलर क्वेश्चन है कि राइट से डिलीट करेंगे तो क्या जरूरत पड़ेगा, किस की का जरूरत पड़ेगा, और लेफ्ट से डिलीट करेंगे तो क्या जरूरत पड़ेगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे ये देख लो, कीबोर्ड ध्यान दो पहले, आप ये बैक स्पेस करते हैं ना, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बैक स्पेस आपको पता होगा, बैक स्पेस करते हैं ना तो लेफ्ट का वर्ड डिलीट होता है। देखिए ये देखिए डिलीट हुआ। अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं, डिलीट वाला, ये देखिए डिलीट वाला, तो आप राइट से डिलीट होता है। देखिए एक कैरेक्टर कुछ दिख रहा है आपको, राइट इधर वाला डिलीट, ये नहीं आर डिलीट नहीं हो रहा है, देखो ए आर लिखा हो, ये देखो राइट वाला डिलीट होता है। तो क्या समझ में आया कि अगर लेफ्ट से डिलीट करना है तो बैक स्पेस का, राइट से डिलीट करना है तो क्या करेंगे, डिलीट कर। और यही चीज अगर बोल देगा कि हमको एक कैरेक्टर नहीं, एक वर्ड डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस करेंगे तो एक कंट्रोल के साथ लेफ्ट से एक वर्ड डिलीट होगा, कंट्रोल के साथ एक देखिए इंक्लूड पूरा एक बार में डिलीट हो जाएगा। देखिए हो गया ना। अगर बोल देगा कि राइट से एक वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट बटन, देखिए
ये दोनों जो हम अभी जो चारों बताए इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर यहाँ पे कर्सर रखें और बैक स्पेस करते हैं तो एक लेटर वाइज लेटर डिलीट होगा, और डिलीट पर बैक स्पेस करते हैं तो लेटर वाइज लेटर लेकिन लेफ्ट से डिलीट होगा, और डिलीट प्रेस करते हैं तो राइट से डिलीट होगा। अगर शिफ्ट के साथ यहाँ पे बैक स्पेस कर सॉरी कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करते हैं तो लेफ्ट से एक वर्ड डिलीट होगा, और कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो राइट से एक वर्ड डिलीट होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बोलिएगा तो हम लिख देते हैं, ठीक है। चार्ज हो गया क्या? हाँ, चलिए देखिए यहाँ हम आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहीं से देखिए, अगर यहाँ पे कंट्रोल के साथ CTRL कंट्रोल के साथ देखो डिलीट करते हैं, कंट्रोल से डिलीट करते हैं, कंट्रोल के साथ डिलीट करते हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही। तो कंट्रोल से अगर डिलीट करते हैं तो राइट से, ठीक है ना, राइट से एक वर्ड डिलीट होगा, एक वर्ड डिलीट होगा। बात समझ में? कंट्रोल के साथ अगर डिलीट करते हैं तो राइट से एक वर्ड डिलीट होगा, और कंट्रोल के साथ ये देखिए, कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस करते हैं, बैक स्पेस होता है, इसका नाम बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस कर्सर है ना। तो ये कर्सर जहां कर्सर रहेगा उसके जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड डिलीट होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड है ना, एक वर्ड डिलीट होगा, एक वर्ड डिलीट होगा। कहां से डिलीट होगा? कर्सर जहां रहेगा, जैसे कर्सर यहाँ पे है और कंट्रोल के साथ मान लिया डिलीट कर रहे हैं, तो कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कर्सर है तो के डिलीट होगा। अगर मान लो कर्सर यहाँ पे है, बाई के बाद यहाँ पे मान ली कर्सर है, और हम डिलीट कर रहे हैं कंट्रोल के साथ बैक कर, तो बाई डिलीट होगा, और इसको कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो और डिलीट हो जाएगा। और यही चीज अगर खाली डिलीट बटन दबाएंगे तो एक लेटर डिलीट होगा, एक लेटर मतलब एक कैरेक्टर की बात कर, और बैक स्पेस करेंगे, ये देखो डिलीट करेंगे तो यहाँ पे ये लेफ्ट से डिलीट होगा, है ना, नहीं राइट से डिलीट होगा, राइट से। बात समझ में आ रहा है? ये राइट लिखा है, सॉरी, राइट से एक वर्ड डिलीट होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? इस क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है ना। क्लियर है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम मिसमैच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी MS वर्ड की विशेषता है जो आपको एक मतलब डॉक्यूमेंट में एक सूची बनाने की मदद करती है? Which of the following is the features of MS Word that helps you to create list in the document? बताइए कौन सा है जो वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में क्या करता है, मदद करता है? बताइए, जवाब दीजिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन यहाँ पे? 21 नंबर। इसका सही आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, जवाब दीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग होगा, नहीं देखते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग का ज्यादा जरूरत पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। स्केलिंग वर्ड आर्ट उतना नहीं, मतलब बोला क्या कौन से MS वर्ड में विशेषता है जो आपको एक दस्तावेज मतलब एक सूची बना, सूची मतलब कोई एक तरह से लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट, सूची का मतलब लिस्ट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि वर्ड आर्ट नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर्ट होता है, लेकिन जब सूची का मतलब क्या होगा, लिस्ट क्रिएट करना, तो बात समझ में आना है ना। यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग क्या होता है सर? देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिएगा ना, तो ये देखिए ये आपको दिख रहा ना, ये आप कर्सर को यहाँ पे रखिएगा ना, देखिए यहाँ पे कर्सर जब रखिएगा तो यहाँ पे दिखा देता है बुलेट्स, और बगल वाला नंबरिंग, ठीक है। इसमें क्लिक करते तो ये सब आता है कि आप देखे होंगे, यूज किए भी होंगे, अगर एडीसी वगैरह क्लास किए होंगे, डीसी वगैरह कहीं से भी, ठीक है। और मेरा एप्लीकेशन पे एडीसी डीसी का भी क्लासेस, एक्सेल एडवांस एक्सेल का भी क्लासेस आपको मिल जाएगा, जिनको करना है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वाला, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे 22 नंबर।
क्वेश्चन यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में लेन फंक्शन, ऑफिस एक्सेल, एक्सेल समझ गया ना, लेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेन फंक्शन, लेन से क्या होता है यहाँ पे देखिए, लेन फंक्शन इन एमएस एक्सेल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ये काम नहीं पूछा, इसका तो ऐसे लेंथ निकालने के लिए काम होता है, लेकिन ये बोला मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इसको, टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन। तो देखिए मैथ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर लेन फंक्शन नहीं आता, ये नहीं आता। इसके अंदर आता है मैक्स, मीन और भी बहुत सारा आता है, एवरेज, काउंट, है ना, ये सारा कुछ आता है। लॉजिकल फंक्शन में भी नहीं आता है। देखो मैथ फंक्शन में क्या क्या आता है इसमें बताते हैं आपको, इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें आता है मान लो सम आ जाएगा, मीन आ गया, मैक्स आ गया, एवरेज आ गया। तो ये सब मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट है। इसका जो सही आंसर होगा टेक्स्ट फंक्शन, ये लेन फंक्शन जो है ना टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आता है। लॉजिकल फंक्शन में क्या आ गया यहाँ पे, इफ आ गया, और आ गया, ठीक है, एंड आ गया, नोट आ गया, है ना, एक्स और आ गया, और भी बहुत सारे, एक्स और आ गया स्टूडेंट, ठीक, इस तरीके से आता है। फिनेंशियल फंक्शन में क्या आता है, एफ बी आता है ना, पीएमटी आता है, आईपीएमटी आता है, इंटरेस्ट पेमेंट मोड ईच टाइम होता है, ठीक है ना, पीपीएमटी आता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, और भी कई सारे फंक्शन आते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर लिख दिया हूँ कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप जवाब दे सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखो हमें दिखा भी देते हैं तभी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, दिखाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन बोला है ना, तो आप फॉर्मूला टैब में चले जाओ, यहाँ पे टेक्स्ट में जाओ, देखो ये टेक्स्ट फंक्शन के अंदर देखो ये टेक्स्ट कैटेगरी है, देखो यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे तब क्लियर होगा, बात समझ में। ये देखो आपको यहाँ पे दिखना है, ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अंदर देखो यहाँ पे लेन नाम का फंक्शन है, यही है लुकअप फंक्शन के अंदर बहुत सारा फंक्शन। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर एक लिस्ट खुला, उसी तरीके से डेट एंड टाइम के अंदर डेट फंक्शन होता है, डेट इफ होता है, डेटेड होता है, अलग अलग। लॉजिकल के अंदर जो हम लिखे अभी इफ और नोट, बस समझ में आ रहा ना, ये सब फंक्शन होगा। फिनेंशियल फंक्शन के अंदर यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आएगा, एफ बी आएगा, जैसे यहाँ पे अभी हम समझाए थे ना कि एफ बी आएगा, पीएमटी आएगा, पीपीएमटी आएगा, लॉजिकल फंक्शन में। तो ये टेक्स्ट फंक्शन में आपको क्या आएगा, लेन आपका आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो हर चीज को प्रैक्टिकल के साथ करेंगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा, और रटा हुआ चीज जो है ना वहां पे अक्सर बच्चे थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया ना क्वेश्चन तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन रटना आप लोग को नहीं है, हम हर जो रटना है उसको रटना ही है। जिनको देखो जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना उसको रटना नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा चेंज करेगा तो हम लोग सभी गड़बड़ा देंगे। तो सभी मतलब कोई भी जो याद किया वो बंदा वो गड़बड़ा, लेकिन जो समझा वो बंदा गड़बड़ाएगा। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है, मतलब बोला कौन सा पार्ट नहीं है एमएस ऑफिस, बताइए। बोला ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 7, ऑफिस विस्टा, नन ऑफ एवर। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैलिड वर्जन कौन सा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब दीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ ऑफिस एक्सपी भी है, ऑफिस का वर्जन है स्टूडेंट, आप नाम नहीं सुने होंगे लेकिन है, पुराना है। ऑफिस 7 तो अभी यूज होता ही है। ऑफिस विस्टा जो है ना नहीं, विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, ऑफिस ऐसे लग गया तो कुछ है ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। ये आपको आना सही आंसर बोला नहीं है तो नहीं में ये आपका आ जाए। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला गया है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू करती है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए कौन सा ऑप्शंस का यूज करेंगे, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है, बताइए। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ना ये होगा
विन वर्ड कैसे बताते हैं। देखिए अगर एमएस वर्ड को खोलना है तो आप कीबोर्ड में ये देख रहे हैं स्टार्ट बटन, इसको विंडो बटन बोलते हैं, आर करेंगे और जैसे विंडो प्लस आर करते हैं तो आपके सामने एक रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। और क्या टाइप करना होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम टाइप करें WINWORD, सॉरी गलती हो गया, विन वर्ड। ये अब हम ये ओके करेंगे तो विन वर्ड आपका खुल जाएगा। खुल गया कि यहाँ पे, तो ये चीजें और समझ में आ रहा ना, इसको हम बड़ा कर देते हैं, खुल गया तो समझ में आ गया स्टूडेंट। तो विन वर्ड आपको आगे बढ़ते हैं। ये आज हम 25 तक ही क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया है काफी, ठीक है ना, और हम भी थक चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभी वर्ड दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट है ना एक्सटेंशन है। Which of the following is the default extension of Word document, बताइए कौन सा है डिफॉल्ट। तो ये होता है .docs। अगर यही घुमा के अगर पूछ देता कि पुराना वर्जन का एमएस ऑफिस है तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता, तो .doc हो जाता। और कुछ जिक्र नहीं किया है तो आप समझिए लेटेस्ट वर्जन जो अभी यूज हो रहा है उसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में वैसा भी क्वेश्चन स्टूडेंट आया हुआ है इसलिए बता रहे। तो आज हम 25 तक क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। माफी चाहते हैं 60 तक नहीं करवा पाए, नेक्स्ट पार्ट में लेकर 26 से लेकर 60 पार्ट तक करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। और इस तरीके से वीडियो अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन पहले मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए, क्योंकि हम अगर देखते हैं वहां पे, ठीक है ना, सारा एनालिटिक्स में, तो आपको नोटिफिकेशन बहुत कम लोगों को ऑन मिलता है। और ये सारा वीडियो को जरूर आप चेक करिए, क्योंकि PYQ अगर चेक करते हैं तभी आपका समझिए तो बहुत सारा क्यूरी भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में। थैंक यू।